तो मॉर्निंग से ही चिड़िया मतलब इधर बर्ड यहाँ पे उड़ रही थी, इधर उड़ रही थी बर्ड्स, और बहुत सारी बर्ड्स इस पेड़ पे उस पेड़ पे ऊपर, बट समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों घूम रही हैं। और अभी अभी दक्ष को दिखा ये छोटा सा चिड़िया का बच्चा। तो अभी दक्ष ने इनको हाथ में उठाकर, हाथ में उठाओ, इनको हाथ में उठा के अभी अभी पानी पिलाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यासा था। रख दो रख दो। तो ये तो दक्ष ने बहुत अच्छा काम किया भाई। दक्ष ने पानी पिलाया और इसको ढूंढ दिया, बेचारा वहाँ फंसा हुआ था झाड़ियों में। तो अभी इनकी मम्मा आके, बर्ड की मम्मा आके खुद ही ले जाएगी उसको। यहाँ उड़ तो रही हैं इतनी सारी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही हैं। मम्मा हमें पानी लेते हैं ना, हमें पानी लेते हैं। इसका फॉरेस्ट देखिए, ये भी डरा हुआ है। सारी बर्ड्स बैठी हुई हैं, मे बी वो इन्हीं की फैमिली है, इसकी फैमिली है। और ये तो बहुत तेज भाग रहा है। नहीं कहाँ गया। और ये दक्ष लिए हुए हैं इस बर्ड को हाथ में, इन्होंने इसको पानी पिलाया। और अभी इनकी बहुत सारी इसके साथ की बड़ी बड़ी बर्ड इनकी मम्मा घूम रही हैं, वो उसको ले जाएंगी। इसको यहाँ रख दो, मिट्टी में रख दो ताकि उसको गर्म ना लगे। इस पत्ते के पास भैया डाल दो ना, भैया डाल दो इधर। यहाँ रख दो नीचे मिट्टी में। इसके पंजे बहुत बड़े बड़े हैं। वही तो पंजे पकड़ हट, तो वो देखने नहीं दे। अब उधर चुप। दक्ष उठे हैं सिर्फ इसकी वजह से। कैसे चूचू कर रही है ये भी। देख लो बेटा, आप नहीं उठते हो। बर्ड्स एनिमल 5 o'clock 4 o'clock से उठ जाते हैं। दक्ष अपनी न्यू फ्रेंड के साथ दक्ष अपने न्यू फ्रेंड के साथ, दक्ष घर ले आए अपना न्यू फ्रेंड। इसकी चोंच कितनी बड़ी है, पंजे कितने बड़े बड़े हैं। ये ब्लड सूख गया है, तो पहले खोला था इसने मुंह पे बंद कर दी। रात भर इन्होंने ये टब में रखा है इसको, और पानी इधर पानी रख दिया है। ही नहीं वैसा। कल दिए में पी ली थी, ये नीचे हो गया। कम हुआ है पानी है, पानी कम हुआ है। ये क्या है? छी, ये क्या मम्मा? क्या? छी। कहाँ छी? हाँ पॉटी की है। छोड़ दे, छोड़ दो। पी रही है, पिएगी पी लेगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जय माता दी। तो ये है नवरात्र के दिनों का वीडियो। तो नवरात्र के दिनों में रोज़ के रोज़ इसी तरह से मेरी अग्यारी और पूजा रोज़ हुआ करती थी। और मुझे अपना मंदिर पर्सनली इतना प्यारा लगता था कि मैं पर डे अपने मंदिर की थोड़ी सी वीडियो और फ़ोटो वगैरह ज़रूर खींचती थी। तो बस ये नवरात्र के दिनों का वीडियो है। बट सॉरी, मैं इतना ज़्यादा लेट हो गई कुछ रीज़न से, उसकी वजह से वीडियो डालने में, अपना ब्लॉग डालने में नया। तो ये थे नवरात्र के टाइम का पूजा का टाइम। और ये देखिए, ये है हमारे कॉलोनी का मंदिर, और ये हमारी दुर्गा माता। तो यहाँ पर हम रोज़ पर डे मंदिर में छंद और भजन किया करते थे। तो यहाँ पे रोज़ ही मतलब केवल सोसाइटी की लेडीज़ और बाहर के लोग भी, भाई मंदिर में आना तो किसी को भी मना नहीं है, तो मंदिर में कोई भी आ सकता है। तो जिसका मन होता था वो भी आ जाते थे। और बाकी तो मोस्टली पर डे हम ही सब लोग जो कॉलोनी के थे वही इकट्ठे होते थे। और पर डे कीर्तन शाम को 4 to 6 किया ही करते थे। उसके बाद होती थी आरती, और आरती वगैरह करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आंटी मतलब यहाँ पर सबको आरती दे रही है और साथ में तिलक लगा रही हैं। तो इसी तरह से पर डे हम लोग कीर्तन होता था शाम को। उसके बाद आके भाई घर की पूजा करनी रहती थी, फिर खाना पीना डिनर की तैयारी करनी होती थी। और अधिकतर जब कीर्तन वीर्तन के बाद जब सब लोग फ्री होती थी, तो प्रसाद वगैरह बंटने के
टाइम पर हम लोग फ़ोटो वगैरह खींचा करते थे और आपस में मस्ती बातें करते थे। तो ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। तो इस टाइम मॉर्निंग का टाइम था, सोकर उठी थी मैं। दक्ष स्कूल जा चुके थे, उसका टिफ़िन वगैरह दे चुकी थी और बाकी के झाड़ू वगैरह हो गई थी। और यहाँ पे आतिक सो रहे थे भाई, इनको भी स्कूल भेजना था तो बस उसको मैं उठाने की कोशिश कर रही थी। और साथ में मैंने किचन में चढ़ा रखी थी, एक साइड चाय बन रही थी, एक साइड ये आलू बॉयल हो रहे थे क्योंकि मुझे उसके टिफ़िन तैयार करना था। और बस फिर इस तरह से सारे काम निपटाने के बाद जब शाम का टाइम होता था तो भाई कीर्तन के मज़े लेने थे, कीर्तन करना था, भगवान के भजन कीर्तन होते थे पर डे। तो तैयार हो रही थी मैं यहाँ पर। आज मैंने पहनी थी अपनी येलो साड़ी। तो पर डे के हिसाब से कई बार हम लोगों में डिसाइड हो जाता था कि कल सब लोग ये साड़ी मतलब इस कलर की साड़ी वेयर करेंगे दिन के हिसाब से, वरना बाकी जिसकी मर्जी हो वो अपने हिसाब से पहन सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इधर माता जी के छंद हो रहे हैं और साथ में ये लोग डांस वगैरह कर रहे थे माता के गानों पर। तो रोज़ इस तरह से कीर्तन होते थे। तो नवरात्र के दिनों में भाई बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन इन 9 दिनों में मेरे घर कुछ ऐसा आया जो खुद आया और खुद भी चला गया, पता नहीं कैसे। मतलब आई भी और अब गायब भी हो गई, चली भी गई, पता नहीं क्या हुआ। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। तो ये देखिए पूजा का टाइम था मॉर्निंग की। तो मॉर्निंग में इस तरह से जब भी मुझे अपने गार्डन में जो भी फूल मिलते थे, कभी भाई रेड रोजेस ज़्यादा मिल जाते थे, कभी सनफ्लावर, कभी वाइट या पिंक फ्लावर, तो उसी टाइप से मैं चढ़ा देती। भाई माता को तो सारी फूल पसंद है, सभी रंग पसंद होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि लास्ट ये अष्टमी का दिन था, उस दिन वाइट फ्लावर कहते हैं उनको बहुत पसंद होते हैं। तो मैंने गौरा माता को वाइट फ्लावर से आज अपना मंदिर सजाया था। और आज था भाई नवमी का दिन। तो नवमी की कन्याओं का पूजा का तैयारी करनी थी। तो मॉर्निंग से ही मैं उठ गई थी, घर की साफ़ सफाई नहाना धुलने के बाद लग गई थी डायरेक्ट किचन में। तो छोला मेरा बॉईल हो गया था, थोड़ी सी सूजी यहाँ फ्राई करके रख दी थी और बाकी सूजी मैं फ्राई कर रही थी। और इधर मेरा मसाला भुन रहा था बढ़िया से छोले के लिए, छोला छौंकना था मुझे। तो इधर मैं कढ़ाई में मतलब सूजी थोड़ा कम पड़ गई थी तो दोबारा से मैंने भुनी थी। तो यहाँ मैं सूजी फ्राई कर रही हूँ, उधर छोला मैंने छौंक दिया है। और उसमें मतलब मुझे पसंद है छोले में अगर थोड़ा सा बॉयल आलू, ज़्यादा नहीं बस एक ही डालूँगी। और क्योंकि बिना लहसुन प्याज के छोले बन रहे हैं ये, और कन्याओं को और माता को भगवान को भोग लगाना है, दुर्गा माँ को भोग लगाना था, इसलिए बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाया था मैंने पूरे 9 दिन। और भाई तो लास्ट डे नौमी पर कन्याओं के लिए कैसे लहसुन प्याज वाला खिला सकते हैं। तो ये छोला मैंने बिना लहसुन प्याज के ही छौंका था और साथ में एक आलू इसमें बॉईल करके डाल दिया था। तो देखिए छोला कितना टेस्टी बना है, टेस्टी बना था सच में। और ये लोहे की कढ़ाई थी, इसमें मैंने छोला छौंक दिया था क्योंकि कुकर में मैंने चने उबलने रखे थे। और मोस्टली मैं ऐसा करती हूँ, बॉयल ज़रूर करती हूँ कुकर में, लेकिन जब मुझे छौंकना होता है तो मैं आयरन की कढ़ाई में ही छौंकती हूँ। तो इधर मेरे चने भी बॉईल हो गए थे, जो काले चने होते हैं काबली वाले। तो भाई छोला हमारा रेडी था, चने इस साइड, एक साइड चने बॉईल हो गए थे। छोला देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा इसका कलर वगैरह आया था। और ये चने बॉईल हो गए थे तो मुझे चने भी बनाने थे। साथ में मैंने यहाँ पूड़ियाँ ढेर सारी बना के रख ली थी, कुछ लोई भी बना के रख ली थी भाई, क्योंकि एकदम एक हाथ से काम इतना नहीं हो पाता है। तो इधर लगभग हमारा कन्या पूजन का सारा खाना तैयार है। जीरा आलू मैंने थोड़े से बनाए थे और ये बनाया है हलवा। तो भाई हलवा चना तो मेन इम्पॉर्टेंट भोग है माता रानी का। तो हलवा, चना, जीरा आलू और छोले और साथ में पूड़ियाँ। तो इतना खाना मैंने बनाया था कन्याओं के खिलाने के लिए और माता रानी को भोग लगाने के लिए। अब बारी थी पूजा की तैयारी की। तो भाई इधर मैंने ये सारी चादर वगैरह सब बिछा दी थी कन्याओं के लिए, कन्या आकर बैठेंगी। तो यहाँ पर खाना बनने के बाद मैं लग गई थी पूजा की तैयारी में। तो इधर मैं मंदिर में कर रही थी पूजा की तैयारी। तो जो नारियल माता रानी को चढ़ाते हैं फिर मैं उसको मतलब कन्याओं में बांट देते हैं और प्रसाद की तरह हम लोग खा भी लेते हैं। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने माता रानी के भोग की थाली निकाली, साथ में जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मीन्स बताशे, केला, नारियल और दिया बाती, तो सारी मैं पूजा की यहाँ तैयारी कर रही थी। और कितना भी कन्या वाले दिन कितना भी आप जल्दी कर लो ना, थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। और मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि भाई सब कुछ मुझे अकेले ही करना है, मीन्स खाने का काम तो हस्बैंड नहीं देख सकते, बाकी वो ऊपर की हेल्प कर देते हैं। तो खाने का तो सारा कुछ मुझे देखना ही था। तो और पूजा का काम भी मुझे को देखना है, वो अपने हिसाब से ही मैं करती हूँ। तो यहाँ देखिए अब मैंने कर ली थी पूजा की तैयारी, जितनी चीज़ें मुझे चाहिए थी सब कुछ मैंने रख लिया था। मंदिर की साफ़ सफाई हो गई थी, फूल वगैरह चढ़ा
दिए थे। और उसके साथ ही मैंने जो भी प्रसाद वगैरह बनाया था, कामा कन्याओं का भोग बनाया था, माता रानी के लिए भोग बनाया था, वो सब रख लिया था निकाल कर एक प्लेट में। और सारी पूजा की तैयारी हो गई है हमारी। अब दिया बाती करके और माता का पाठ करके करने जा रहे थे पूजा। और पूजा करने के बाद भाई कन्याओं को पकड़ना था, कन्याओं को बुलाना था, इधर खाने की पूरी तैयारी थी। बस थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि मेरा पूड़ी वगैरह बनने में थोड़ा सा टाइम लगा और पूजा करने में इसकी वजह से थोड़ा सा देर हो गया था, तो कन्या थोड़ा लेट ही खिलाई थी। तो यहाँ पर सारी पूजा की तैयारी हो गई है, अग्यारी हो रही है, पाठ वगैरह हो चुका। तो पूजा करने के बाद माता रानी को जो भोग लगाया जाता है बस वही भोग लगाना बाकी है। तो यहाँ पाठ और पूजा सारी हो गई थी। कन्याओं की करने की भी पूरी तैयारी थी, तो बस कन्या के आने का वेट था। तो इधर अग्यारी करके मैंने यहाँ पर अग्यारी में भोग लगाया जाता है ना माता रानी को, तो जो भी चीज़ें बनाई थी माता रानी की वो भोग में तैयार कर दी थी, लगा दी थी, भोग चढ़ा दिया था अग्यारी में। और माता रानी की प्लेट भी लगी हुई थी। बस अब था कन्याओं का वेट। तो बस कन्या जल्दी से आ जाए, कन्या को मतलब कन्या पूजन कर दें, उसके बाद ही खा सकते हैं। तो बस देखिए घर की मतलब खाना तैयार था। और ये देखिए यहाँ पर भाई उनका कन्याओं को बैठाने की जो जगह थी वहाँ भी उनकी पूरा चादर वादर बिछा के वो सारी तैयारी थी। तो और यहाँ मैंने डिस्पोज़ल वगैरह एक साइड, ये सारी तैयारी करने के बाद इधर देखिए डिस्पोज़ल वगैरह निकाल के रख दिए हैं कि कन्या आ जाएं। उधर मंदिर में सारा प्रसाद तैयार है हमारा, कि जो भी उनको केले टीका वीका लगाते, केले और बताशा और नारियल जो भी कुछ मुझे बांटना था, पैसे वैसे सब कुछ मैंने रेडी करके रख लिया था। और इधर देखिए पूरा खाना रेडी है, बस कन्याएं आ गई हैं, फिर उनको प्लेट लगा दी थी। और इधर इस बार मतलब कन्या के साथ लांगूर खिलाए जाते हैं, लांगूर बरुए जो भी बोलते हैं। लेकिन मतलब मेरे पास यह टोटल 9 कन्या, जो 9 माता होती हैं उसी तरह से 9 कन्या तो हो गई थी। लेके और साथ में ये समझ लीजिए 6 बरुए जो थे, लांगुर थे हमारे, वो 6 थे। तो 6 लांगुर और 9 कन्याएं पूरी हो गई थी। और उसके साथ ही देखिए बड़ी मुश्किल से तो भाई कन्याएं हाथ आती हैं, और उसके बाद कोई ना कोई और भी लोग लगे होते, भाई उनको भी खिलानी होती, उनका भी टाइम हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैं कन्या खिला ही रही थी, तब तक एक भाभी जी आ गई भाई। वो कह रही थी कब बच्चे फ्री होंगे, कब मैं लेके जाऊँ। तो बस वो उनको लेने आई थी बच्चों को। तो यहाँ पे भाभी आई थी पूछने, भाई तुमने खिला दी? मैंने कहा मैं तो खिलाई नहीं हूँ, जस्ट और यहाँ से आप डायरेक्ट अपने घर ही ले जाइएगा। तो इस टाइप से मैं उनसे कह रही थी। और बस यहाँ मैंने अच्छे से अपनी कन्याओं का पूजन किया और दिल से माता रानी की भाई 9 दिन पूजा की। उसके बाद इतनी तैयारी वगैरह करी जाती है कन्याओं को खिलाने के लिए, और हो गई मेरा कन्या पूजन। और नवरात्र के 9 दिनों में भाई जो चीज़ मैं आपको कह रही थी ना कि मेरे वहाँ आई, वो थी ये चिड़िया। अब इस तरह से ये वर्ड आई, और कैसे आई कहाँ से आई पता नहीं, लेकिन ये क्यारी में मिली थी दक्ष को, तो बाहर गार्डन में दक्ष को मिली थी। तो उसने मतलब ये छोटा बच्चा था चिड़िया का, तो ये उड़ नहीं पा रहा था। तो मतलब ये यार डर लगता है ना, मतलब अब हमने देख लिया तो हम तो इस तरह से उसको नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे उसको रख लिया था घर में, उड़ नहीं पा रहा था। तो रात में बिल्ली कुत्ते हर चीज़ का डर लगता है थोड़ा, तो इसकी वजह से उसको उसकी सेफ्टी के लिए दक्ष अंदर ले आए थे। रात भर ये अंदर ही रहती थी, टब में पानी वगैरह वो लगा के रख देता था, खाना पीना। और देखिए दक्ष कैसे ब्रेड उसको टिप कर करके उसको अपने हाथ से खिला रहे हैं। और सच में मतलब दक्ष इनको मोस्टली हाथ में लेते थे, खिलाते थे। तो ये जो भी कुछ खाती थी वो खाती भी दक्ष के हाथ से ही थी, हम लोग के हाथ से नहीं खाती थी, दक्ष के हाथ से। और दिन के टाइम में मीन्स मॉर्निंग में ही, जैसे मॉर्निंग होती थी तो इसको हम बाहर कर देते थे। तो ये आपको दिख रही होगी नीचे ये चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ है, और ये उसकी फैमिली के लोग, मम्मा पापा जो भी हैं, ये चिड़िया मिलने मतलब आ जाती थी उससे मिलने, और ये कोशिश करती थी इसको उड़ाना सिखाती थी। आई थिंक जैसे इनकी एक्टिविटी देख के मुझे लगता था कि वो सिखा रही है कि ऐसे ऊपर उड़ो, लेकिन ये बच्चा नहीं उड़ पाता था। और इधर देखिए कितने प्यार से दक्ष इसको खिला रहे हैं उसकी चोंच में, और ये कितने अच्छे से खा रही है, आवाज़ भी निकाल रही है। तो जब भी इसको खाना रहता था ना तो इस तरह से ही आवाज़ निकालती थी और खाती थी दक्ष के हाथ से। और यहाँ दक्ष उसके साथ खेल रहे हैं, दक्ष उसको उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि उड़े ऐसे, मतलब मीन्स यही था कि या तो ये सेफ्टी से रहे जब तक हमारे पास है, और जब तक नहीं उड़ पा रही है तब तक इसका ध्यान रखेंगे। भाई क्या पता, कहते नहीं है
किसको पता क्या किस रूप में नारायण आके मिल जाएंगे। तो वही है भाई, नवरात्र के दिनों में कोई प्राणी भाई उसमें भी जान है, वो हमारे यहाँ आया। जब तक जिसका दाना पानी जहाँ होता है वो रहता है। तो ये देखिए उसके बाद ये चिड़िया अपने आप ही चली भी गई थी, मीन्स इनको क्यारी में छोड़ दिया था, उसके साथ की चिड़िया ले गई, कौन ले गया पता नहीं, और ये फिर गायब भी हो गई थी। तो हमने कहा बस ठीक है, वो अपनी सही जगह पहुंच गई, इसी की खुशी थी मुझे। और करती हूँ ब्लॉग का एंड और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और साथ में ये देखिए थोड़ी सी पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कीर्तन के टाइम में हम सब लोग जब एक जगह इकट्ठे होते थे तो आरती के बाद क्लिक किया करती थी सब लोग के साथ। तो ये मेमोरीज होती हैं जो अच्छी रहती हैं, बस वही रह जाती हैं हमारे साथ, बाकी तो समय निकल जाता है। तो यहाँ मतलब ये कीर्तन के टाइम की कुछ पिक्चर्स हैं। इस तरह से मेरे नवरात्र के 9 दिन बहुत ही अच्छे निकले, और साथ में एक अच्छे काम करने की फील भी आया उस चिड़िया का ध्यान रखकर। तो बस जय माता दी दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाबा।